उस वक्त रात के 8 बजे थे। किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैं समझ गया कि बाहर मेरी साली अंकिता होगी, क्योंकि घर पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी साली अंकिता ही थी। वह उस वक्त 16 वर्ष की थी, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 16 वर्ष की है। वह देखने में किसी 22 साल की जवान लड़की जैसी लग रही थी। वह तो काजल से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। काजल मेरी पत्नी का नाम है। दरअसल अंकिता मेरी सगी साली नहीं थी, मेरी पत्नी के मौसी की लड़की थी। मेरी पत्नी के कोई सगी बहन है ही नहीं। उस वक्त मेरे पत्नी पेट से थी, इसलिए वह हॉस्पिटल में थी। उसे एक दिन पहले ही मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। हालांकि मुझे ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी के पास रहने के लिए उसकी मम्मी को बुला दिया था और घर पर काम करने के लिए मेरी पत्नी के मौसी की लड़की मेरी साली अंकिता को बुला रखा था। जब मेरी शादी हुई थी तो अंकिता की उम्र बहुत कम थी और वह उस वक्त बीमार थी, इसलिए हमारी शादी में भी नहीं आ पाई थी। हालांकि बाद में मैंने उसको एक बार देखा था, लेकिन उस वक्त वह इतनी खास नहीं दिखती थी। इसी वजह से मैंने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था और पहले उतने सुंदर भी नहीं थी। पर अब तो वह एक जवान और खूबसूरत हसीना बन चुकी थी। उस रात उसने दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला और एक प्यारी सी स्माइल के साथ मैं पूछा, क्या बात है साली साहिबा, नींद नहीं आ रही क्या? इस पर वह बोली, जीजा जी मुझे दूसरे कमरे में अकेले सोने में घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं आपके पास आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। मैंने उसे अंदर आने को बोला। वह अंदर आकर मेरे बेड पर लेट गई। वैसे तो मैं उस वक्त अपना काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी साली को देखकर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैंने अपना लैपटॉप रख दिया और सोफे के ऊपर जाकर सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे जिस्म को छू रहा है। आंखें खोली तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरी साली अंकिता ही थी। मैंने उसे दूर हटाना चाहा तो वह उदास हो गई और अपनी अदाओं से मुझे बहकाने लगी, जिसे देखकर मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती थी और मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना माहिर निकलेगी। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं बहुत उदास हो गया। पर फिर मेरी साली अंकिता ने मुझे उदास देखकर अपने स्कूल के दिनों की कहानी बताने लगी, जिससे मुझे सब कुछ पता चल गया। उस रात हम दोनों सुबह तक जागते रहे और एक दूसरे की कहानी सुनते रहे और एक दूसरे का साथ भी दिया। लेकिन मेरा एक सपना था जो उस रात टूट गया था, इसलिए उस दिन के बाद मैंने मेरी साली को कभी अपने आसपास नहीं भटकने दिया। हालांकि मेरी साली ने मुझे मनाने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन मैं माना ही नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।